मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। जिस तरह ये राधिका खेड़ा एकदम गुस्सा हो रही है, उबल के पड़ रही हैं, ये तो 6, 7, 8 तारीख तक ये भी कह रही थी कि कुछ भी नहीं हुआ है, तब भी ये हमारे ऊपर ऐसे ही गुस्सा हो रही थी कि ये बदनाम कर रहे हैं। अब कम से कम इतना तो मान रही है कि कुछ लोगों ने लूट की है, कुछ लोगों ने ठगी की है। और जो वो हैं अपने नृपेंद्र मिश्रा जी, वो तो कह रहे हैं लूट नहीं, डकैती हुई है, डकैती हुई। और जो धीरेन्द्र शास्त्री है, जो सनातन के बहुत बड़े संत बताते हैं खुद को, वो कह रहे हैं पर्चा तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन ये इतने खतरनाक लोग हैं कि मुझे मार देंगे, मेरी जान को खतरा है, वरना तो मैं इनका पर्चा निकाल दूंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अगर मैं इनके खिलाफ बोल गए तो मुझे मरवा देंगे। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े लोग, इतने ताकतवर लोग जिनसे डर रहे हैं, वो कितने बड़े माफिया होंगे। ठीक है राधिका जी, अंदाजा लगाइए। ठीक है राधिका, लेकिन जितनी जितनी चीजों के सबूत मिल जाएंगे, उतनी तो आप मान लेंगे, और बाकी के लिए आप अभी तो आपने बिना सबूत के बोल ही दिया। तुम समझ नहीं रहे हो। इनको क्यों तकलीफ हो रही है कि जिनको अरेस्ट किया गया है, अपने जाते हैं, सोचते हैं कि मैं महिला हूं तो घर करके चिल्लाएंगे। अरे सबसे ज्यादा आप चिल्लाइए, पूरा शो, इसकी रिकॉर्डिंग देखना, सबके बीच में आप बोलिए, सबके बीच में आप चिल्लाइए। सबसे ज्यादा बदतमीजी आप करती है पूरे शो में, सबसे ज्यादा बदतमीजी आपने करी है पूरे शो में। लेकिन सवाल यह है राकेश पांडे जी, हमें संदेह इसलिए हो रहा है कि जांच जिस तरह से बार बार भटकाई जा रही है और जितनी धीमी गति से आगे बढ़ाई जा रही है, उससे संदेह होता है कि असली दोषियों को बचाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। देखिए 25 दिन तक एफआईआर का न होना, 25 दिन चोरों को पूरा समय देना, सबूत मिटाने का, माल छिपाने का, और गिरफ्तारी भी हुई तो छोटे मोटे लोगों की हुई। जब 5 तारीख को जो ये है शुक्ला, जो नाम आया था एक अविनाश शुक्ला का, उनके घर चंपत राय जी पुलिस लेके गए थे, वो वीडियो बाद में आई है सीसीटीवी फुटेज की, और ट्रस्ट के लोग भी गए थे, और उसके घर से 80 लाख रुपए बरामद हुए थे। तो उसी दिन एफआईआर हो जानी चाहिए थी। 5 जून को यह बरामदगी हो चुकी थी, और 8 जून को चंपत राय जी मीडिया को बयान दे रहे थे कि कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक चल रहा है। 2021 से संजय सिंह सबूत लिए घूम रहे हैं कि 2 करोड़ की जमीन 15 मिनट के अंदर 18 करोड़ में, 18.5 करोड़ में बेच दी चंपत राय ने। उनकी एफआईआर दर्ज हुई। संतोष दुबे अयोध्या थाने में एफआईआर दे के आए हैं। संतोष, इसके चंपत राय, अनिल मिश्रा और इनके खिलाफ, गोविंद जी के खिलाफ दर्ज हुई क्या? अयोध्या के सारे वकील इकट्ठे होकर, 2000 वकील इकट्ठे होकर थाने तक गए हैं। उन्होंने मार्च निकाला है, उन्होंने सबूत दिए हैं, वो एफआईआर कराना चाहते हैं। उनकी दर्ज हुई क्या? चोरी का, और ऊपर से सीना चोरी। कितना गंदा आदमी। चोरी करी है, डकैती डाली है। नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं चोरी नहीं हुई है, डकैती पड़ी है। इतने सारे सबूत मिल रहे हैं। और अगर पुलिस इतनी ढील बरत रही है तो किसके कहने पे बरत रही है? जो योगी आदित्यनाथ अपने हर भाषण में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जो योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के लिए जाने जाते हैं, बुलडोजर को अपना राजनीति का सिंबल बनाते हैं, जो गरीब जेब कतरों के घरों पे बुलडोजर चलवा देते हैं, इन चोरों के घर पर, डकैतों के घर पर अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चलने वाला है? जो पुलिस ने 8 लोग चलने वाला है, पुलिस ने कोर्ट में रिमांड क्यों नहीं मांगी? सुनिए, पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगी? सुनिए, मत चिल्लाओ। तहरीर ही सही, छोड़ दीजिए एफआईआर। क्या आपकी पार्टी के किसी नेता ने थाने में जाकर तहरीर ही दी क्या? हमें इस जांच पे कोई भरोसा ही नहीं है। ये एसआईटी है ही नहीं, ये एलपीटी है, लीपापोती टीम है। ये केस की लीपापोती कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में सीबीआई से जांच कराई जाए तो हम सबूत कह तो रहे हैं हम। अरे तो आप तो सीबीआई पर भरोसा नहीं है भाई। कुमार जी, मुझे ये बताइए, आपके मित्र संजय सिंह जी ने कब कंप्लेंट दी कि ऐसे ऐसे जमीन के अंदर प्रॉब्लम आई है? कब दी कंप्लेंट? तारीख पता है आपको? अभी पता चल। आप कोई जानकारी नहीं रखती तो क्यों राजनीति करती है? आपको कोई जानकारी नहीं है तो क्यों राजनीति करती है? कंप्लेंट कब दी बताइए? अरे 2021 से दे रखी है, 2021 से दे रखी है। अरे 2021 से दे रखी है। और 2021 में योगी जी का ये बयान था कि हम जांच करा रहे हैं। राकेश जी प्लीज इनको, अरे झूठ आप बोल रही है लगातार। मैंने, ये बहुत जरूरी है इनका भ्रम। धौस जमाए जाओ बस, ये धौस पट्टी करे जाओ राकेश जी, और चोरों की तरह शोर मचाए जाओ बस। कोई इनसे सीखे। और फिर इन्हें इतना टाइम मिल गया तो ये जो है अब इनमें चंपत राय और गोविंद जी और इनके नाम आए हैं। लेकिन जो असली मगरमच्छ हैं वो इनसे भी ऊपर हैं। अच्छा, कौन है? भी बड़े, कौन है असली मगरमच्छ? जो डकैती अभी तक तो आप लोग चंपत राय को असली मगरमच्छ बता रहे थे। धीरे धीरे अगर जांच बता दीजिए ना।
राकेश जी, हम तो किसी को भी नहीं, हमने ना चंपत राय जी का नाम लिया, ना नहीं, चंपत राय पर सबने सवाल उठाए हैं। शुरू के दिन से समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये है, श्री अखिलेश यादव जी ने 7 जून को पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में सीबीआई से इसकी जांच हो। तब तो लोग इसे बिल्कुल हवा में ले रहे थे, चंपत राय से बड़ा नहीं, आपने उठाया भाटी जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन चंपत राय से बड़ा कौन है? नाम लीजिए, जवाब दे रहा हूं, नाम लीजिए, वरना बोलिए आपने सपने में देखा। मैं तुम्हें अभी समझा। जब तक इसकी जांच सीबीआई से नहीं की जाएगी, हाँ, तो ये आपका स्वप्न है, पहुंचा जाएगा। ठीक है, इसमें योगी आदित्यनाथ जी तक का भी, योगी आदित्यनाथ तक भी शामिल हैं। योगी जी की सहमति के बिना, योगी जी की देखरेख के बिना इतनी बड़ी डकैती नहीं हो सकती। ठीक है, और जिस तरह बचाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस ने ठीक है, काम किया है। ठीक है, भाटी साहब जरा सुनाइए वो बाइट जहाँ पे विनय कटियार जी ने कहा कि उनसे पैसे लिए गए पास के लिए। राकेश जी, इनको पता हो ना पता हो फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने विनय कटियार जी को गलत कोट किया है, झूठ पकड़ा गया। नहीं, पहले छोड़ दीजिए, गलत कोट क्या? गलत तो यही है कि पास के लिए पैसा। बोलिए भाटी जी। रुक, तेरे को बताते। अब गर्दा उड़ेगा भैया। देखिए, अगर आप राकेश पांडे जी, आप करते हैं स्टूडियो में बैठ के डिबेट, अगर आप खोजी पत्रकारिता कर रहे होते, अयोध्या में रिपोर्टिंग कर रहे होते, आप अयोध्या के पत्रकारों से संपर्क करिए, अयोध्या के रिपोर्टर से संपर्क करिए। ये बात एसआईटी की जांच में आ गई है। क्या चीज? कि वहां पास बनवाने के पैसे लिए जा रहे थे, एसआईटी ने खुद दर्ज की है, गलत तरीके और उन लोगों की जांच की जा रही है। कोई गलत तरीके से ले। और सुनिए भाटी जी, सुन लीजिए पहले। अरे सुनिए ना सर, सुनिए, कभी अयोध्या गए नहीं आप, अयोध्या के लिए सवाल जरूर उठाएंगे। आपको अपने डिबेट में मुझे इस तरह नहीं धमकाना चाहिए, मेरी बात भी सुननी चाहिए, मुझे कहने का हक है, मुझे बोलने का हक है। जब आपने डिबेट में बैठा या पैनलिस्ट के तौर पे, तो इस तरह नहीं धमकाना चाहिए आप। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दिया। मुझे ये पता है कि पास फ्री बनता है, पास में ऑफिशियल कोई पैसा, पास बनाने का ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड कोई पैसा नहीं लिया जाता, ये मुझे पता है, इस पर आपको इतना जोर देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एसआईटी की जांच में आया है कि चंपत राय ने जो प्राइवेट गार्ड रख रखे थे, उन गार्डों में से कई लोग, और ये अनुकल्प मिश्रा, इनके पास एसआईटी की रिपोर्ट है। अरे ये क्यों चिल्ला रही है ये बहन जी? एक बार नहीं यार, इस तरह तो डिबेट नहीं होती। एक बार बोले राधिका जी, आपने काउंटर किया, एक बार भाटी जी की बात आ जाए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। एसआईटी की रिपोर्ट मीडिया में आई है, जो खोजी पत्रकार हैं उन्होंने एसआईटी से बात करके ये खबरें मीडिया में हैं कि वहां 5 वीआईपी दर्शन कराने के लिए पैसा वसूला जाता था। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, कुछ लोगों से 2 हजार रुपए भी लिए जाते थे। ये आज के अखबारों में, कई न्यूज पोर्टल पे ये खबर है। ये लगातार कह रहे थे कि बृजभूषण शरण सिंह जी का नाम ले रहे थे। कल तक तो वो सबसे बड़ा घटिया आदमी था जिसने महिलाओं के साथ पता नहीं क्या क्या किया था, उसकी एक बात पे ये विश्वास करने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि स्वाद अनुसार ही उनकी बात का विश्वास करते हैं? जब महिला की बात आती है तब वो झूठे हैं, लेकिन जब रामलला की बात आती है तो वो सच्चे हो जाते हैं। भाटी साहब, अगर वो आदमी झूठा है तो वो हर जगह झूठा है, और अगर फिर वो सच्चा है तो वो बात भी मानिए जब वो कहते हैं आपके हिसाब से मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू को नहीं चल सकता। कोई सेंस बात नहीं। मुझे लगता है राधिका जी को पता ही नहीं है डिबेट किस मुद्दे पे है। आज की बहस हमारी है, चंदा चोरी किसने किया, चढ़ावा चोरी किसने किया, अयोध्या राम भगवान की जमीन किसने हड़प ली, किसने करोड़ों रुपए का गफला किया, इस बात का नहीं है। हम पहले से भी कह चुके, हमको पता है कि किस तरीके से पहले से एक भाई साहब बस में कह रहे थे, पता है तो एफआईआर करी होगी। जो लोग कह रहे इसके पास पैसा कहां से आया, कितने पे जा रहे, चिल्लाना बंद करो, आपको सुनने की थोड़ी सी बहस रखा करो। अरे बदतमीज से किसी और से बात करो, अपने घर में चिल्लाओ ऐसे, तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं हो, चिल्लाना बंद करो, तमीज से बात करो। एक सवाल पूछा था, अगर क्लेम कर रहे हो तो एफआईआर दिखाओ। ये बदतमीज से जाके राहुल गांधी क्या करना, चोरी की सजा होनी चाहिए। ये बदतमीजी के इशारे पे चोरी हुई है, देश के प्रधानमंत्री के इशारे पे ये क्या क्या व्यवस्था हो रही, प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि मैंने जो आदमी था वो देश के करोड़ों हिंदू की भावनाओं के साथ विश्वास किया है, विश्वास तोड़ा है, आस्था का सवाल है। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है। मुझे लगता है कि पूरी बहस में जिस तरीके से वीआईपी पास से लेके मूल चर्चा से भागने की बात है, ये बात तो सच है कि चंदा चोरी हुआ है, चढ़ावा चोरी हुआ है, वोट चोरी नहीं मानने वाले, सीट चोरी नहीं मानने वाले आज ये तो माने कि भगवान राम के मंदिर से
पूरे देश से करोड़ों श्रद्धा प्रेमियों ने अपना चंदा दिया था, भगवान को भेंट धराई थी, वो आज गबन हो गया है। और गबन करने वाले कौन थे? वही लोग थे जिसको देश के प्रधानमंत्री ने चुना था ट्रस्ट के लिए। वो गबन करने वाले कोई और नहीं है। जिस दिन से जमीन वहां की बेची जा रही थी, किस तरीके से खरीदा हुआ उड़ल पलट करके करोड़ों रुपए का जमीन में गफला हुआ, फिर मंदिर बना, फिर ये चंदा चढ़ावा का चोरी का हुआ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये पूरी चोरी में आज मैं दावे के साथ, इसलिए मेरे पास कोई सीट का रिपोर्ट नहीं है, पर अभी पहली बार आरएसएस के वरिष्ठ संघ सहायक है होसबोले जी, इसने क्या है कि भैया ये हिंदुओं का आस्था का है, पर ये इसमें बोल रहे हैं कि कोई और लोग बोल रहे हैं भ्रमित मत हो। अरे भाई, भ्रमित करना तो भाजपा आरएसएस का काम है। आज देश के सामने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे आपने कुठाराघात किया है और आप बोल रहे हैं कि भ्रमित न हो। आप बोल रहे संयम रखे हिंदू। अरे भाई, हिंदुओं ने तो संयम रखा है, पर आपने चढ़ावा की चोरी किसने की? वो चोर कौन है? हमको नहीं पता। कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात बोली थी राकेश जी, उन्होंने कहा हैंड पिक करे हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरा देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के हैंड पिक लोग हैं, उन्होंने बिठाया था। तो एक हैंड पिक किया हुआ आदमी रॉबर्ट वड्रा, जिसने हरियाणा में भी लैंड ग्रैबिंग करी, अभी कल ही की खबर है, आप ही के चैनल ने चलाई थी कि कैसे उन्होंने और उनकी भाभी ने मिलकर उत्तराखंड में अपने ही विधायक को बेच के भी लैंड ग्रैबिंग कराई। अब ये रॉबर्ट वड्रा तो खुद सोनिया जी ने अपना दामाद चुना और प्रियंका जी ने अपना पति, तो उनसे इसका मतलब उन्होंने एक लैंड ग्रैबिंग करने वाला, उसकी फैमिली लैंड ग्रैबिंग, उसके बाद विधायक भी चुना उत्तराखंड में कांग्रेस का, जिसने जाके धमकाया एक बुजुर्ग 90 साल की मुसलमान महिला को। वो लोग जो हमेशा ये कहते हैं हम मुसलमान के लिए है, मुसलमान का पहला हक है, और उन्हीं का हक छीनने खुद रॉबर्ट वड्रा साहब ने कांग्रेस के दामाद भी भेजे। तो आपने क्यों ऐसा आदमी हैंडपिक किया, वो भी अपने घर के अंदर, जो देश को ही चंपत लगा रहा है, जो देश को ही लूट रहा है। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आपके माध्यम से देश जानना चाहता है, आप भी स्वीकार करते हो, देश भी स्वीकार, करोड़ों हिंदुओं के साथ विश्वास का। ये चंदा चढ़ाने वाले में किसान भी है, खेत मजदूर भी है, बड़े लोग है, मध्यम वर्ग है, सब है। सबकी आस्था का राम भगवान है। तो ये राम भगवान के मंदिर में इतना बड़ा गफला हुआ, जमीन के पास पहले गफला हुआ, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का चढ़ावा था, इसकी लूट है। ठीक है, मैं मान रहा हूं आपकी बात, मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूं, लेकिन फिर मैं पूछ रहा हूं, वो उमर खालिद वाली बात आप छोड़ गए, वो कहां से आ गया चर्चा में? मुझे लगता है कि आपको भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारा मूल मुद्दा एक ही है। किसी ने प्रश्न पूछा होगा तो जवाब देना है, हम जवाब से भागने वाले इंसान नहीं है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर नेता कार्यकर्ता जवाब देते हैं। भागने वाले का कौन काम कर रहा है इसका मुझे जिक्र नहीं करा, मुझे तो इतना जानना है भगवान नहीं। ठीक है, आपका ये स्टैंड ठीक है हिंदुओं की, मनीष जी, आपका ये स्टैंड बिल्कुल ठीक है। किसने विश्वास, मैं आपकी बात से, मनीष जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। होसबोले जी ने आज खुद का स्टेटमेंट दिया है कि भाई आप देखिए ये सब लोग हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी है। अरे भाई, देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे कुठाराघात करने वाले, पहले शिला के समय पे चोरी हुई थी, आज ये चंदा चढ़ावे पे चोरी हुई है, और चोरी करने वाले कोई और नहीं है, वही है कि जो आरएसएस की विचारधारा के साथ है, जिसने प्रधानमंत्री के थप्पा लगा के वहां का विश्वास दिया था। आपने देश के करोड़ों हिंदुओं को उसका विश्वासघात किया। इसकी बात स्वीकार करने की जगह पे आप बोल रहे किसको वीआईपी के लिए पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।